गुड मॉर्निंग जिंदगी। क्रिटिसिज्म जो शायद अब तक मुझे बुरा लगता था, अब तक मुझे लगता था कि मेरे लिए हानिकारक है, अभी ऐसा लग रहा है कि शायद यही मेरे डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.5 जिंदगी FM। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपने यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ क्रिटिसिज्म से शुरू हुआ मेरा एक्सपीरियंस, कहानी कैसे ग्रोथ वाले सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाकर रुकती है, उसके बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ विथ ऑल पॉइंट्स हाउ आई हैंडल दैट। तो बात ये है कि मैंने कल आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि मैं एक काम कर रही हूँ और उसको सही प्रूव कराने के लिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज वो अच्छी तरीके से हो भी गया, पर हुआ क्या, माइंडसेट कैसा है और उसकी असर क्या होती है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये बात में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं: सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, और ये सारी चीज़ों के दिमाग पे असर और उसकी सीधी असर हमारे मूड के ऊपर। तो ये जो मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट बताई, यही पॉइंट के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ मेरी खुद की छोटी सी एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। शायद उसकी वजह से आप लोगों को कुछ बातें रियलाइज हो जाएगी जो मैं आपको आज के ये एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि कल की सिचुएशन थी, मैंने अपने आप को सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो सवाल मेरे सही समय पे ना होने वाले एग्जीक्यूशन पे उठ रहे थे, वही सवाल की वजह से मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे असर होनी शुरू हो चुकी थी, और उसकी वजह से मैं अपने आप को ही डाउट करना मैंने शुरू कर दिया था। और वही असर के साथ कल रात को मैं सो गई थी। सुबह उठते ही वही सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि अपने आप को समझाऊं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ों की असर मेरे दिमाग पे नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, क्योंकि शायद थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अपने आप को ये सारे दिलासा देने की कोशिश में जब लगी हुई थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे असर नहीं होनी चाहिए, उसी के दौरान बीच बीच में मुझे कुछ बातें रियलाइज़ होना शुरू हो गई क्रिटिसिज्म के रिलेटेड। पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रिटिसिज्म होना ही नहीं चाहिए, इसी की वजह से शायद सब कुछ गलत हो रहा है, और उसका सीधा असर मेरे मूड पे होने लगा धीरे धीरे करके। पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्रिटिसिज्म को अच्छी तरीके से लिया जाए और उसमें से कुछ सीखा जाए, और सीख कर कुछ नया ट्राई किया जाए। एक बार फिर से अपने आप पे सोचा जाए कुछ नया, और वही कोशिश की, और वही कोशिश करने के बाद मैंने वही चीज़ फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। मैं ये सारी बातें आपको इनडायरेक्टली कह रही हूँ, पर शायद आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करने की कोशिश कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हुए मैंने जैसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो कोशिश करनी शुरू तो की, पर धीरे धीरे करके माइंडसेट ऐसा होने लगा कि डर धीरे धीरे डेवलप होने लगा, क्योंकि वो सेल्फ डाउट की असर अभी भी दिमाग पे चल रही थी। और वो डर का असर इस तरीके से होने लगा कि मैं जो वो काम कर रही थी, वो काम से मुझे खुद से ही भरोसा उठने लगा। काम तो छोड़ो, वो काम का जो प्रकार है वो मेरी हॉबी है, मेरा काम है, पर वही मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, वही मुझे बुरा लगने लगा, वही मेरे लिए एकदम इरिटेशन वाला काम लगने लगा। और यहाँ से शुरू होती है हमारी मूड की बात। वैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो ये बात शुरू होती है कल रात से। अगर आपने ध्यान से ये कहानी को अच्छे से सुना है तो सोते वक्त ही मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। इसीलिए आज मॉर्निंग में ही जब मैं उठी, तब से लेकर सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिटिसिज्म, माइंडसेट, नेगेटिविटी, अपने आप को मनाना, मूड खराब होना, डर डेवलप होना, ये सारी बातों पे कहीं ना कहीं मेरा दिमाग काम कर रहा था। और यही सारी बातों पे दिमाग चलने की वजह से मैं कुछ नया सोच ही नहीं पाई। और फिर मैंने कुछ बात रियलाइज़ की और वो बात को इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा रिजल्ट पाया, वो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। तो रियलाइजेशन नंबर 1, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख कर सोना नहीं चाहिए। जैसा कि हमारी आगे बात हुई थी, लीव मी अलोन, ऐसा कह के दिमाग को एटलीस्ट थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम को साइड पर रख कर अगर सो जाएंगे तो शायद हमारी सुबह अच्छी हो जाएगी। और हमारे मॉर्निंग में ही अगर ख्यालात अच्छे हो जाएंगे तो शायद पूरे दिन हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा। रियलाइजेशन नंबर 2, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम को थोड़े समय के लिए अवॉइड करना है, पर जैसे ही मॉर्निंग होती है कभी ना कभी तो हमें वो प्रॉब्लम की रियलाइजेशन होती ही है कि प्रॉब्लम इज स्टिल ऑन। तो ऐसी सिचुएशन में पहले मैंने ये सोचने की कोशिश की कि एक्चुअल में है क्या ये बात,
क्रिटिसिज्म की बात थी ना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी, तो मैंने फिर से वो बात को एक बार सोचने की कोशिश की। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फिर से सारी बातों को एक बार दोहरा सकते हैं अपने दिमाग में, ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ावा मिल जाए। और यही मैंने किया, और उसी की वजह से मुझे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करना है वो सॉल्यूशन मिल गया। कुछ सीखना है ये समझकर, और इसे कहते हैं पॉइंट नंबर 2, एनालाइज करना अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने प्रॉब्लम को। नाउ पॉइंट नंबर 3, एनालाइज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। तो माइंडसेट जैसे कि हमारा नेगेटिव होता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा डर महसूस होता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा गलत हो चुका है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर शुरुआत में मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद मैंने कोशिश की और थोड़े बहुत एग्जीक्यूशन की शुरुआत की। शुरुआत में तो अच्छा लगा, पर कहीं ना कहीं मैंने अपना सही वाला माइंडसेट खो दिया था, पॉजिटिव वाला। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे माइंडसेट को एकदम फ्रेश रखना है, बिना डर वाला। नाउ पॉइंट नंबर 4, डर को जीत लिया, क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करना है वो भी समझ लिया, माइंड को अच्छे से पॉजिटिव कैसे रखना है वो भी समझ लिया, पर नाउ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये सारी बातों की असर आपके दिमाग पे रहने की वजह से कुछ ऐसी और नई बात आपके दिमाग में आने लगती है जिसकी सीधी असर आपके मूड पे ऊपर हो जाती है। क्योंकि अब बात हमारे लाइक और डिसलाइक की हो जाती है, क्योंकि बात मूड की है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा काम जो मुझे पसंद था वही काम से मुझे इरिटेशन होने लगी। ऐसा सोचने लगी कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, और इसकी वजह से मेरा काम एकदम सा रुक सा गया, और इसकी सीधी असर दिमाग पे पड़ी और मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे, जिसको कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। और ये ख्यालात ज़िंदगी तक पहुँच गए और ज़िंदगी के फेलियर तक पहुँच गए। सो पॉइंट नंबर 5, ये सिचुएशन को डील कैसे करना है। बहुत कुछ ज़्यादा सोचने के बाद, अपने आप को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद, जो कुछ भी हुआ है उसको, सारी सिचुएशन को अपने दिमाग में फिर से दोहराने के बाद मैंने ये सोचा कि मेरा दिल क्या कहता है, क्योंकि अब तक सारी बात दिमाग की थी। तो अब मैंने ये सोचा कि मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिल क्या चाहता है, आखिर में मैं चाहती क्या हूँ, मुझे करना क्या है, और अगर करना भी है तो कौन से तरीके से करना है और कौन सा तरीका अपनाऊंगी, तो शायद सारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, और तब शायद जो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है वो शायद पसंद आने लगेगा। और वही चीज़ मैंने एनालाइज की और सही तरीके से एग्जीक्यूशन करने में वही चीज़ को मैंने अपनाने की कोशिश की, एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट मिला। और जो काम को करने में मुझे इरिटेशन हो रही थी, जो काम को करने में मुझे डर लग रहा था, जो काम की वजह से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो चुका था, अपने आप को मैं डाउट कर रही थी और मेरा मूड खराब हुआ था, वही काम करने के लिए अभी मुझे एकदम ज़्यादा क्यूरियोसिटी महसूस हो रही है, क्योंकि वो मैं अपने दिल की सुनकर अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से एनालाइज करके। सो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी मेरे साथ ऐसी कोई क्रिटिसिज्म वाली सिचुएशन होती है, तो पहले तो उसको अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से हैंडल करना चाहिए, अपने दिमाग को अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहिए, थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, उस पर अच्छे से सोचना चाहिए और फिर से अपने काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर फिर भी ऐसा ना हो तो एग्जीक्यूशन का तरीका थोड़ा बहुत सही अगर बदल दे तो शायद सब कुछ सही हो सकता है। अपने दिल की सुनकर सब कुछ सही हम लोग कर सकते हैं। बस तो यही है मेरी आज की मोरल ऑफ द स्टोरी, जो क्रिटिसिज्म से शुरू होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, मूड चेंजिंग, नेगेटिविटी और बहुत सारे ओवर थिंकिंग से गुजरती हुई एकदम पावरफुल पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस से पे एंड होती है। तो आई होप आपको आज की मेरी कहानी में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे मुझे सीखने को मिला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब लोग की लाइफ में ऐसे क्रिटिसिज्म आते रहते हैं, ऐसे सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन आती रहती है। तो शायद ये एक तरीका है जिससे हम लोग ऐसे सिचुएशन से डील कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो 2 से 3 ऐसे लोगों के साथ ये बात शेयर कीजिए जिनके साथ सच में ऐसा हो रहा है, जो शायद सच में क्रिटिसिज्म से डरते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिटिसिज्म बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करती है। यस, ज़रूर करती है, पर शायद ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सच में ज़्यादा ऊपर आ जाएगा।
तो अगर आप ये बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम मिले हर रोज़ ऐसी ही कुछ बातों के साथ अपने आप को ग्रो करने वाली और बहुत ज़्यादा सोचने वाली और समझने वाली बातों के साथ, तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड मॉर्निंग जिंदगी, गुड मॉर्निंग